वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हायर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सको, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको पेन ना क्रिएट करें, मैथमेटिक्स को आप ऑनेस्टली स्टेप बाय स्टेप समझ सको। इसके लिए हमने इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए थोड़ा सा वर्कआउट करा है। देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जैसे आपको थंबनेल में दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अगर अदर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो वो पेन में नहीं आएंगे। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हर किसी के लिए यूजफुल है, बस एलयू स्टूडेंट्स को, जो मैथ लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनको बेनिफिट ये है कि जो अपनी वो बुक प्रकाशन केंद्र की फॉलो करते हैं, प्रकाशन केंद्र की जो बुक फॉलो करते हैं, उससे उनको चैप्टर्स 1 बाय 1 सीक्वेंस में मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अदर स्टूडेंट्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट हर किसी के लिए यूजफुल है। और यहाँ पे हम लोगों ने, जैसे मैंने बताया कि अपने चैनल में लर्न मैथ क्लियरली प्लेटफॉर्म पे हमने आपके लिए यही वर्कआउट करा है कि आप क्लैरिटी के साथ चीज़ों को समझ सकें, कोई पेन ना हो कॉन्सेप्ट्स में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हायर मैथमेटिक्स का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर पिकअप करा है, और अलजेब्रा समझने के लिए प्लेलिस्ट की लिंक मैं बार बार आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, ऐसे आप चैनल से विजिट कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएंगी चीज़ें। सबसे पहले एक फ़ोल्डर आपको वहाँ मिलेगा बेसिक्स का, उसमें हमने सेट, रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, मतलब कि वो सारे नेसेसरी कॉन्सेप्ट्स जो आपको अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले जानने होते हैं, वो सब वहाँ पे इंसर्ट करे 6-7 लेक्चर में। तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। कोई भी लेक्चर देखने से पहले बेसिक्स ज़रूर विजिट करिए। दूसरी सीरीज़ जो हम लोगों की लेक्चर सीरीज़ आई थी, वो ऑटोमॉर्फिज्म पे आई है। ऑटोमॉर्फिज्म अब अलजेब्रा का एक, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1856 में विलियम रॉबर हैमिल्टन ने ऑब्जर्व करा। इनर ऑटोमॉर्फिज्म, आउटर ऑटोमॉर्फिज्म, ढेर सारी रिजल्ट्स ऑटोमॉर्फिज्म पे, और फाइनली हमने इस लेक्चर सीरीज में ऑटोमॉर्फिज्म की कुछ कॉन्सेप्ट्स बेस्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करी, डिस्कस करा उनको। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज जो अपनी आई, वो कॉन्जुगेसी के नाम से, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के लिए कॉन्जुगेसी के नाम से सीरीज आई थी। इसमें भी हमने कॉन्जुगेसी क्या है और क्लास इक्वेशन कैसे लिखते हैं किसी ग्रुप का, एक फाइनाइट ग्रुप थ्योरी में एक माइलस्टोन जो आपकी लाग्रांज थ्योरम है, जो बोलती है ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। लाग्रांज एक मैथमेटिशियन थे, उनकी बड़ी पॉपुलर थ्योरम है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये लाग्रांज थ्योरम भी हमने यहीं पे डिस्कस करी। ऐसे ढेर सारे रिजल्ट्स हमने डिस्कस करे, उनके प्रूफ करे, और फाइनली प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करी हमने इस कॉन्सेप्ट पे बेस। अभी प्रेजेंट में जो अपनी सीरीज चल रही है, प्रेजेंट में जो लेक्चर सीरीज चल रही है जिस पे हम लोग बात आज करेंगे, वो अपनी साइलो थ्योरी के नाम से सीरीज चल रही है। पीटर साइलो, ये साइलो एक नॉर्वे के मैथमेटिशियन थे, पीटर साइलो। इन्होंने क्या करा कि जो लाग्रांज थ्योरम हमने आपको बताया नहीं कॉन्जुगेसी की सीरीज में, वो लाग्रांज थ्योरम बोलता है ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट कितना ट्रू है, इसको लेके पीटर साइलो ने कोशिश करी, और पीटर साइलो की 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम, थर्ड थ्योरम, 3 थ्योरम्स आई थी साइलो की, जिनके नाम से हमने साइलो थ्योरी शुरू करी है लेक्चर सीरीज। और बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, उनके बेस्ड कई प्रॉब्लम्स आपको डिस्कस करने होते हैं। तो अभी बात करें अगर हम, तो साइलो थ्योरी की जो सीरीज चल रही है, इसमें हमने उनकी तीनों थ्योरम्स के स्टेटमेंट प्रूफ को अच्छे से देख लिया है। इवन हमने साइलो थ्योरी के लेक्चर सीरीज में यहाँ तक चीज़ों को कवर कर लिया है कि साइलो थ्योरी, तीनों थ्योरम्स पे बेस कुछ कॉन्सिक्वेंशियल एप्लीकेशन थ्योरम्स थी, उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है। क्या एप्लीकेशन थ्योरम्स को भी डिस्कस कर लिया है। और जस्ट प्रीवियस में हम बात करें तो हम लोग क्या कर रहे थे, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे अपने कॉन्सेप्ट पे। साइलो थ्योरी के जो हमने थ्योरम्स पढ़ी, जो कॉन्सेप्ट पढ़े, उस पे बेस हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, अपने को मास्टर हैंड बना रहे थे। तो अभी हम लोगों ने एक जस्ट प्रीवियस में एक प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, और वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अगर जी कोई ग्रुप है, उसके पास एक एच साइलो पी सब ग्रुप है, तो जो ये आपका होता है सेट एक्स इनवर्स एच एक्स, ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप होता है ग्रुप का। ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी थी। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, नई नई प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट पे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एग्जाम्पल 2। जरा मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, उसके बाद प्रॉब्लम्स पे आते हैं, ठीक है। तो इफ द ग्रुप जी हैज ओनली वन पी साइलो सब ग्रुप एच, देन एच इज नॉर्मल इन जी। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि आपके पास जी कोई ग्रुप है। मैं अपने हर लेक्चर में आपसे बोलता हूँ कि अगर आपको सिंपली दे दिया जाए जी ग्रुप है, तो आप बाइनरी ऑपरेशन खोजने की कोशिश मत करिए। मैंने आपको ये पढ़ाया है कि नॉन एम्प्टी सेट अलॉन्ग विद द बाइनरी ऑपरेशन, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है। और ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जी अलॉन्ग विद द बाइनरी ऑपरेशन, ये अगर आपका क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को फुलफिल करने लगे, तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपका ग्रुप हो जाता है। लेकिन अगर सिंपली आपसे बोला जाए जी इज अ ग्रुप, बाइनरी ऑपरेशन ना बोला जाए,
ऐसे बोल दिया जाए जी या ग्रुप, तो आप मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप मान के चलेंगे, यानी बाइनरी ऑपरेशन आप क्या लेंगे, मल्टीप्लिकेशन लेके चलेंगे, अगर बोला नहीं गया तो। ठीक है, तो इफ ग्रुप जी हैज ओनली वन पी साइलो सब ग्रुप, आपसे बोला जा रहा है कि अगर आपके पास जी कोई ग्रुप है, मैंने ग्रुप बोला तो आप क्या समझेंगे, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप समझेंगे आप अपने ब्रेन में। तो आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है अगर आपके पास जी कोई ग्रुप है जिसके पास सिंगल एक ही सब ग्रुप है, जिसके पास केवल एक ही पी साइलो सब ग्रुप है एच, आपके पास एक ग्रुप है जिसके पास एक ही पी साइलो सब ग्रुप एच एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको प्रूफ करना है वो जो सिंगल पी साइलो सब ग्रुप है जी के पास इकलौता, वो आपका नॉर्मल होगा। क्या होगा, वो नॉर्मल होगा। अभी नॉर्मल सबग्रुप्स कैसे होते हैं, नॉर्मल सबग्रुप्स कैसे होते हैं, ये मैंने आपको अपने लेक्चर की स्पेशलिटी ये है कि नॉलेज कैप्सूल के नाम से जब आप प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो वहाँ पे नॉलेज कैप्सूल के नाम से एक फ़ोल्डर मिल जाएगा। उसमें जो कुछ भी चीज़ें रिक्वायर्ड ऐसी हैं, जैसे बेसिक्स तो हमने एक बार आपको पढ़ा दिया, उसके बाद जैसे क्लाइन बी फोर ग्रुप आपको बताना है, या फिर साइक्लिक ग्रुप बताना, जनरेटिंग एलिमेंट बताना, नॉर्मल सब ग्रुप कैसे प्रूफ करती हैं, ये सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में नॉलेज कैप्सूल में मिल जाएँगी। ठीक, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी सब ग्रुप को, आपका जी कोई ग्रुप है और इसके पास एच एक सब ग्रुप है अगर, और आपको प्रूफ करना हो कि ये एच आपका नॉर्मल है। अभी नॉर्मल के रिगार्डिंग अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए अगर, तो आप नॉलेज कैप्सूल विजिट कर लेंगे, वहाँ पे लेक्चर सीरीज पड़ी हुई है नॉलेज कैप्सूल की। फिलहाल मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर जी के पास कोई सब ग्रुप एच है तो उसको नॉर्मल कैसे प्रूफ करेंगे, एल्गोरिदम जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके लिए आपको ग्रुप से एक एलिमेंट जी, जनरल एलिमेंट जी अज्यूम करना होता है, और ग्रुप का जनरल एलिमेंट जी है तो उसका इन्वर्स भी वहीं एग्जिस्ट करेगा, मतलब जी इन्वर्स भी वहीं एग्जिस्ट करेगा। और फिर जो आपका सब ग्रुप है जिसको नॉर्मल प्रूफ करना है, वहाँ से एक जनरल एलिमेंट स्मॉल एच ले लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये जी एच जी इनवर्स, ऑपरेशन में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मल्टीप्लिकेशन है इनके बीच में, तो जी एच जी इनवर्स ये जो न्यूली बॉर्न एलिमेंट आएगा, क्या ये कैपिटल एच जो सब ग्रुप आपका है उसको बिलोंग कर रहा है। क्या करा हमने, जो आपका ग्रुप है, ग्रुप उससे एक एलिमेंट जनरल एलिमेंट कोई जी ले लिया, उसका इनवर्स भी वहीं एग्जिस्ट करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से, और एक जनरल एलिमेंट सब ग्रुप से एच ले लिया। अभी जी एच जी इनवर्स अगर एच को बिलोंग कर जाए तो आपका सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने की एल्गोरिदम है, मैंने वहाँ नॉलेज कैप्सूल में भी बताई, यहाँ पे रिपीट कर दिया। प्रॉब्लम जो आपकी आज की थी जिसको आपको प्रूफ करना है वो ये थी कि आपके पास जी कोई ग्रुप है, आपके पास क्या है, जी कोई ग्रुप है, और उसके पास ग्रुप के पास सिंगल पी साइलो सब ग्रुप एच है, मतलब एक ही साइलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है जी के पास, और वो है आपका एच। तो आपको प्रूफ करना है अगर किसी ग्रुप के साथ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उसके पास एक ही साइलोपी सब ग्रुप एग्जिस्ट करे, तो वो साइलोपी सब ग्रुप नॉर्मल होगा, जी में क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल जरा हम प्रूफ करते हैं। अभी इंफॉर्मेशन जो दी है पी साइलो सब ग्रुप, इसको हम यूज करेंगे पी साइलो सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज को जो हमें पता है। जरा देखते हैं हम इसको नॉर्मल कैसे प्रूफ करेंगे, नॉर्मल कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए, since we know that if G is a finite group having H as a p silo subgroup, then क्योंकि हमें पता है क्या कि अगर आपके पास G कोई ग्रुप है, देखिए एक रिजल्ट हम लोग यूज करने वाले जस्ट प्रीवियस लेक्चर में, आज के लेक्चर से पहले वाले जस्ट प्रीवियस लेक्चर को आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, एक प्रॉब्लम 2 लेक्चर अच्छी खासी हमने उस पे टाइम दिया था, 2 लेक्चर लेके सॉल्व करा था। वहाँ पे आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी थी कि अगर आपके पास G कोई ग्रुप है और उसके पास H एक पी साइलो सब ग्रुप है, ये रिजल्ट आपने वहाँ करा था, उसको मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि उसका यूज करेंगे हम। तो आपके पास G कोई अगर ग्रुप है उसके पास H एक पी साइलो सब ग्रुप है, तो आपने वहाँ प्रूफ करा था कि X इनवर्स HX, क्या X इनवर्स HX ये जो सबसेट है ये भी G का पी साइलो सब ग्रुप होगा, ये आपने प्रूफ करा था। अभी जस्ट प्रीवियस लेक्चर में आप विजिट करिए, वहाँ आपने प्रूफ करा था कि किसी भी ग्रुप के पास अगर H एक पी साइलो सब ग्रुप है, अभी अगर पी साइलो सब ग्रुप को लेके आपको अगेन एंड अगेन पेन हो रही होगी कि पी साइलो सब ग्रुप क्या है, तो आप जो लेक्चर सीरीज चल रही है साइलो थ्योरी की, इसको स्टार्टिंग से विजिट करिए, ठीक है। तो आपने अभी भी रिजल्ट प्रूफ करा था जस्ट प्रीवियस में कि अगर जी कोई ग्रुप है उसके पास एच एक पी साइलो सब ग्रुप है, तो जो एक्स इनवर्स एच एक्स होगा ना, एक्स इनवर्स एच एक्स होगा, ये भी पी साइलो सब ग्रुप होता है, ये आपने ऑलरेडी प्रूफ करा है। तो आज हम इसका यूज ऐसे करेंगे, देखिए, क्योंकि आपको पता है कि इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप हैविंग एच एज अ पी साइलो सब ग्रुप, अगर कोई जी फाइनाइट ग्रुप जी के पास पी साइलो सब ग्रुप एच है, देन फॉर एक्स बिलोंग्स टू जी, जो एक्स इनवर्स एच एक्स है इज ऑल्सो अ पी सब ग्रुप ऑफ जी। ये आपने प्रूफ करा था, वही चीज लैंग्वेज में यहाँ पे लिखी है जो आपने कल प्रूफ करा था लेक्चर में। एंड इफ जी हैव अ सिंगल पी सब ग्रुप,
अब ज़रा हम आज की अपनी सिचुएशन देखते हैं। आज की अपनी प्रॉब्लम में क्या है, जी आपके पास एक ग्रुप है और बोला जा रहा है इसके पास सिंगल एक ही एच सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा और वो भी पी साइलो सब ग्रुप होगा। मतलब 2 की बात नहीं, सिर्फ़ एक ही एच एग्जिस्ट कर रहा है। और प्रीवियस रिज़ल्ट में हमें क्या पता है कि अगर एच पी साइलो सब ग्रुप है, तो ये एक्स इनवर्स एचएक्स भी होगा, और एक्स इनवर्स एचएक्स हो गया तो एच और एक्स इनवर्स एचएक्स 2 पी साइलो सब ग्रुप आ जाएँगे, लेकिन आपकी प्रॉब्लम में बोला गया कि एक ही होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एक्स इनवर्स एच एक्स आपका पी साइलो सब ग्रुप है, ये एच के इक्वल हो जाए। क्या हो जाए? एच के इक्वल हो जाए। अगर जी ग्रुप के पास एच पी साइलो सब ग्रुप है, तो आपका रिजल्ट कहता है कि एक्स इनवर्स एच एक्स भी पी साइलो सब ग्रुप होगा और वहीं पे एग्जिस्ट करेगा। लेकिन आज की प्रॉब्लम में आपको बोला गया है कि जी के पास एक ही पी साइलो सब ग्रुप है, एक से ज़्यादा नहीं है, एक ही है और वो आपका एच है। तो एक्स इनवर्स एच एक्स के पास क्या पॉसिबिलिटी बची कि वो एच के इक्वल हो जाए, मतलब कि एक्स इनवर्स एच एक्स आपका एच के इक्वल हो गया। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं यहाँ तक ना? और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको है, अगर कॉन्सेप्ट्स को लेके है, तो आप विजिट करिए पूरी सीरीज, और अगर पेन कुछ एक्सप्लेनेशन को लेके है तो कमेंट करेंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इनवर्स, ये स्मॉल एच एलिमेंट आपका कैपिटल एच से लिया गया है। एक्स इनवर्स एच एक्स टाइप के चेहरे वाले एलिमेंट्स होंगे इसमें, होंगे एक्स इनवर्स कैपिटल एच एक्स में ऐसे एलिमेंट्स ही तो रखे जाएंगे, एक्स इनवर्स स्मॉल एच वन एक्स एच टू एक्स ऐसे रखे जाएंगे एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जो एक्स इनवर्स एच एक्स है, ये आपका एच के इक्वल आ गया। वैसे तो ये एक्स इनवर्स एच एक्स चेहरे वाले एलिमेंट जो हैं वो अपने इसको बिलोंग करेंगे, अपने सेट एक्स कैपिटल एच एक्स को बिलोंग करेंगे। लेकिन बाय द वे ये एक्स इनवर्स कैपिटल एच एक्स आपका एच के इक्वल आ गया है। किसके इक्वल? एच के इक्वल आ गया है। इसका मतलब ये जो एक्स इनवर्स एच एक्स जैसे एलिमेंट होंगे, ये आप कह लीजिए चाहे एच को बिलोंग करें या एक्स इनवर्स कैपिटल एच एक्स को बिलोंग करें। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स इनवर्स एच एक्स एलिमेंट आपके कैपिटल एच को बिलोंग कर रहे हैं। अब जरा देखिए एक्स कहाँ का एलिमेंट था? ग्रुप का। नॉर्मल प्रूफ करने के लिए मैंने आपको क्या भी एल्गोरिदम बताई थी, किसी भी सब ग्रुप एच को, जी के किसी भी सब ग्रुप एच को नॉर्मल प्रूफ करने के लिए आपको एल्गोरिदम यही बताई थी कि जी से एक जनरल एलिमेंट लीजिए और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से उसका इनवर्स भी वहीं एग्जिस्ट करेगा, और एच से एक जनरल एलिमेंट लीजिए और आप दिखा दीजिए कि जी इनवर्स, ये जी इनवर्स आपका बिलोंग कर रहा है कैपिटल एच में। तो आपका कैपिटल एच सब ग्रुप जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है। और यहाँ बाय द वे फॉर्चुनेटली आप कहाँ पहुँच गए? आप यहाँ पहुँच गए कि एक्स इनवर्स एच एक्स आपका कैपिटल एच को बिलोंग कर रहा है। सिचुएशन ये है, जी आपका ग्रुप है और ये आपका एच पी साइलो सब ग्रुप है, और ये आपने एक्स एलिमेंट जी से रखा, एक्स इनवर्स वहीं पे एग्जिस्ट करेगा और ये एच एलिमेंट आपका है, और आप पहुँच गए कि एक्स इनवर्स एच एक्स कैपिटल एच को बिलोंग कर रहा है। मतलब कि कैपिटल एच जो पी साइलो सब ग्रुप आपको बोला गया था वो नॉर्मल प्रूफ हो गया। क्या हो गया? नॉर्मल प्रूफ हो गया। ये नॉर्मल प्रूफ करने की एल्गोरिदम होती है, ऐसे नॉर्मल प्रूफ करते हैं। लेकिन अगर अभी नॉर्मल प्रूफ करने को लेके पेन है, तो आप नॉलेज कैप्सूल विजिट करिए अच्छे से, ठीक है? तो इस रिजल्ट में हमने क्या प्रूफ करा? इस रिजल्ट में हमने ये प्रूफ करा, देखिए रिजल्ट्स भी कितने यूज़फुल होते हैं। इस रिजल्ट में, इस प्रॉब्लम में हमने ये सॉल्व करा, ये प्रूफ करा कि अगर आपके पास जी कोई ग्रुप है और उसके पास सिंगल, मतलब एक ही पी साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करे, तो वो पी साइलो सब ग्रुप क्या होगा? नॉर्मल होगा। मतलब किसी ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप के पास अगर एक ही पी साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करे तो वो आपका नॉर्मल होगा। इसको हम आगे भी यूज़ करेंगे कहीं काम पड़ा तो। ज़रा नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। ज़रा नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। एग्जाम्पल 3 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। इसमें आपसे बोला गया सो दैट नो ग्रुप ऑफ ऑर्डर p रेज़ टू द पावर r वेयर r इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ सिंपल वेयर p इज़ प्राइम। मतलब आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि अगर कोई भी ग्रुप आपका है, फाइनाइट ग्रुप है, और उसका ऑर्डर किसी भी प्राइम की पावर में लिखा जा सके। ये p आपका प्राइम नंबर है और r कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है 1 से ग्रेटर बोला गया, मतलब यार आपका 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। आपसे बोला जा रहा है कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप जिसका ऑर्डर किसी प्राइम की पावर में लिखा जा सके और वो पावर ग्रेटर देन 1 हो, तो वो ग्रुप, आप उस ग्रुप के बारे में हमें नहीं पता उसका बाइनरी ऑपरेशन क्या है, उसमें एलिमेंट्स क्या हैं, लेकिन ये आपको कहा जा रहा है कि वो ग्रुप कभी भी सिंपल नहीं हो सकता। वो ग्रुप आपका सिंपल नहीं हो सकता जिसकी ऑर्डर किसी प्राइम की पावर में, वो भी पावर ग्रेटर देन 1 हो, लिखा जा सके। ये प्रॉब्लम क्या है? 2 बातें, एक तो आपको ग्रुप सिंपल नहीं होगा, तो सिंपल ग्रुप क्या होती हैं आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो मैंने सिंपल ग्रुप आपको बताया हुआ है, लेकिन एक बार रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे देखिए।
जो कुछ भी चीज़ें मैं बोलूँ ना, मैंने आपको बताया है, वो आपको कहाँ मिलेंगी? या तो बेसिक्स में या तो नॉलेज कैप्सूल में, ठीक है? तो मैं सिंपल ज़रा रिपीट कर देता हूँ, कोई भी ग्रुप आपका जी है, तो उसके पास 2 सब ग्रुप्स हमेशा एग्ज़िस्ट करते हैं। एक तो आपका सब ग्रुप ये, 2 सब ग्रुप हमेशा एग्ज़िस्ट करते हैं। एक तो ग्रुप जो है ये खुद का सब ग्रुप होता है, और दूसरा एक आप सेट ले लीजिए आइडेंटिटी एलिमेंट का, ये भी ग्रुप फ़ॉर्म करता है, ये भी ग्रुप फ़ॉर्म करता है। तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट और ग्रुप खुद, ये दोनों हमेशा सब ग्रुप होने को तैयार होते हैं, और इनको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सब ग्रुप। अभी ज़रा मैं आपको सिंपल बताने वाला था, ग्रुप सिंपल कैसे होता है, उसमें काम यूज़ आने वाली थी चीज़ें, इसलिए रिपीट करा। तो कोई भी ग्रुप आपका जी सिंपल हो जाएगा अगर उसके पास एच कोई भी ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करे जो प्रॉपर हो। प्रॉपर का मतलब अभी मैंने आपको इम्प्रॉपर बताया। इम्प्रॉपर का मतलब ग्रुप और आइडेंटिटी को छोड़ के जितने भी होंगे वो सब प्रॉपर। जो इम्प्रॉपर नहीं है वो प्रॉपर है। और इम्प्रॉपर कौन है? ये आपका आइडेंटिटी और खुद ये ग्रुप, ये दोनों सब ग्रुप्स जो होते हैं ग्रुप के लिए, ये आपके बोले जाते हैं ट्रिवियल हैं या फिर इम्प्रॉपर है। ठीक? तो इनको छोड़ के बाकी जो होंगे वो आपके प्रॉपर होंगे। तो कोई भी ग्रुप जी आपका सिंपल हो जाएगा। ग्रुप जी क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा अगर उसके पास कोई एच ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करे जो प्रॉपर हो और नॉर्मल हो। मतलब किसी भी ग्रुप के पास अगर प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो वो आपका सिंपल हो जाता है। ठीक? डेफिनिशन को याद रखेंगे। मैं इसे रिपीट कर देता हूँ आपको। प्रॉब्लम आप ज़रा देखिए, आपकी प्रॉब्लम क्या है? एग्जांपल 3 में आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ ये करना है कि कोई भी ग्रुप आपका जो है फाइनाइट, उसका ऑर्डर जो है अगर आप प्राइम की पावर में, किसी प्राइम नंबर की पावर में लिख पा जाओ जहाँ पे वो पावर ग्रेटर देन 1 हो, तो उस ग्रुप के बारे में आपको कुछ और पता हो या ना हो, वो सिंपल नहीं होगा, ये बात पक्की है। वो क्या है? वो सिंपल नहीं होगा। मतलब कि उसके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे, ये आपको प्रूफ करना है। आपको प्रूफ करना है कि वो सिंपल नहीं होगा किसी भी कीमत पे। अच्छा, अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप को लेके आपको पेन हो रहा होगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो ये भी मैंने बताया हुआ नॉलेज कैप्सूल में, लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए, जो ग्रुप के नॉन एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, वही बताते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट नंबर ऑर्डर हो जाता है, नहीं तो इनफाइनाइट हो जाता। खैर, प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी। जरा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास कोई भी ग्रुप मान लीजिए, कोई भी ग्रुप आप मान लीजिए, जैसे आपका ये कोई भी ग्रुप मान लीजिए जिसका ऑर्डर आपका क्या हो जाए, जिसका ऑर्डर मान लीजिए आपका 25 है। 25 ऑर्डर का ग्रुप बहुत सारे आप बना सकते हो, उनके एलिमेंट्स अलग होंगे बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 5 आपका प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर, और ये जो पावर आपने रखी ये 1 से ग्रेटर है, 2 आपका 1 से ग्रेटर है। तो इस ग्रुप के लिए आपकी सारी बातें फुलफिल हो रही कि इसकी पावर को आपने प्राइम की पावर में लिख लिया, इसकी ऑर्डर को आपने प्राइम की पावर में लिख लिया, और पावर 1 से ग्रेटर है। इसका मतलब अब मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये ग्रुप जो आपका है ये सिंपल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसने अपनी ऑर्डर को पीस की पावर में लिखवा लिया जहाँ पावर ग्रेटर देन 1 है। सिचुएशन समझ में आई? आपको यही प्रूफ करना है, तो ज़रा हम प्रूफ कर लेते हैं, फिर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट के तरीके भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो प्रूफ करते हैं, ज़रा देखिए। सिंस बाई अ कोरोलरी ऑफ साइलो फर्स्ट थ्योरम, चूंकि साइलो की पहली थ्योरम की एक कोरोलरी से आपको क्या पता है? आपको पता है, देखिए यहाँ पे एक रिजल्ट यूज कर रहा है। वी नो दैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर p रेज्ड टू द पावर r कंटेन्स अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p रेज्ड टू द पावर r-1 नॉर्मल इन अ सब ग्रुप। देखो, आपको एक रिजल्ट जो साइलो की पहली थ्योरम थी आपकी, उसमें एक रिजल्ट निकल के सामने आया था, एक कोरोलरी सामने। पता है, जो स्टैंडर्ड थ्योरम से कुछ अदर रिजल्ट्स बाई प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं ना, उनको आप बोल देते हो कोरोलरीज हैं ये। तो एक कोरोलरी निकल के आई थी, वो आपसे ये कह रही थी कि अगर कोई भी ग्रुप आपका है जिसका ऑर्डर पी रेज टू द पावर आर है, तो उसके पास एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा पी रेज टू द पावर r-1 का, जो कि नॉर्मल होगा ग्रुप में। देखिए, पी आर कंटेन्स अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर। देखिए, जो कोरोलरी थी वो आपसे वहां पे ये कहती थी, ये एक रिजल्ट था साइलो की पहली थ्योरम से, एक कोरोलरी निकली थी कि अगर आपके पास जी कोई ग्रुप है और उसकी उसकी स्पेशलिटी ये हो कि ग्रुप का ऑर्डर आप किसी प्राइम की पावर में लिख पा जाओ। प्राइम की कोई पावर, आर कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर आप प्राइम की पावर में लिख पा जाओ, तो पक्की बात है उस ग्रुप के पास एक सब ग्रुप एच होगा। जिसकी ऑर्डर क्या होगा? जिसका ऑर्डर पी रेज टू पावर r-1 होगा। और स्पेशलिटी होगी इस सब ग्रुप की कि ये आपका नॉर्मल होगा ग्रुप में।
फिर से रिपीट करता हूँ, जो रिजल्ट वहाँ पे साइलो की पहली थ्योरम की कोरोलरी आई थी वो ये थी कि आपका ग्रुप अगर कोई ग्रुप जी है जिसका ऑर्डर पी रेज़ टू द पावर आर आप लिख सकते हो प्राइम की पावर में, तो उसके पास पक्की बात है एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा पी रेज़ टू द पावर आर माइनस 1 ऑर्डर का, और वो सब ग्रुप नॉर्मल होगा। क्या होगा? वो सब ग्रुप नॉर्मल होगा। अब देखिए आपकी इस प्रॉब्लम में आपसे बोला गया कि आपके पास जो ग्रुप है उसका आप फॉर्च्यूनेटली देखिए कि आपको खुद ही बोल दिया गया कि ग्रुप का ऑर्डर जो है वो आप पी रेज़ टू द पावर आर में लिख सकते हो। तो जैसे ही आपको बोला गया कि ग्रुप का ऑर्डर आप पी रेज़ टू द पावर आर में लिख सकते हो, जहाँ आर ग्रेटर देन 1 है, तो साइलो की पहली थ्योरम की कोरोलरी आपको तुरंत सजेस्ट करती है कि इसके पास एक एच सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा पी रेज़ टू द पावर आर माइनस 1 ऑर्डर का, जो कि नॉर्मल होगा। मतलब कि जैसे ही आपने ग्रुप का ऑर्डर पी रेज़ टू द पावर आर में लिखा, पी रेज़ टू द पावर आर में लिखा जो आपके क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था, तुरंत साइलो की पहली थ्योरम की कोरोलरी ने आपको सजेस्ट करा कि आप यहाँ पे एक नॉर्मल सब ग्रुप आपके पास होगा पी रेज़ टू द पावर आर माइनस 1 ऑर्डर का। अब देखिए सिचुएशन ये बनी कि इस ग्रुप के पास आपके नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, ये आपकी नॉलेज में बातें आ गई साइलो की पहली थ्योरम की कोरोलरी से। तो अभी इसके पास जब नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ही करने लगा, और वो भी देखिए उसका ऑर्डर पी रेज़ टू द पावर आर माइनस 1 है, ऑर्डर कम है, मतलब कि एच जो है वो जी से छोटा है, पक्की बात है। पी रेज़ टू द पावर आर से छोटा नंबर है, पी रेज़ टू द पावर आर माइनस 1, ऑर्डर एक कम हो गई है। मतलब आपको बातें क्लियर हो रही हैं कि जी के पास एच एक नॉर्मल सब ग्रुप है, और जो कि प्रॉपर है। प्रॉपर क्यों है? क्योंकि ये जी से छोटा है और आइडेंटिटी से तो बड़ा है ही। सिर्फ आइडेंटिटी और ग्रुप यही दोनों सब ग्रुप्स होते हैं जो इम्प्रॉपर होते हैं, बाकी तो सब प्रॉपर होंगे ही। प्रॉपर इम्प्रॉपर मैंने आज ही के लेक्चर में भी आपको क्लियर करा है। तो क्या हुआ, सिचुएशन ये बनी कि आपके ग्रुप के पास सिर्फ स्पेशलिटी इतनी थी कि उसके ऑर्डर को आपने पी की पावर में लिख लिया। तो साइलो की पहली थ्योरम ने आपको प्रेडिक्ट करा कि इसके पास एच एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जो कि नॉर्मल होगा और ऑर्डर पी रेज़ टू द पावर आर माइनस 1 होगा, यानी कि जी के पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करने लगे। तो अब कुछ बचा ही नहीं, जी आपका सिंपल हो ही नहीं सकता। सिंपल की डेफिनेशन यही तो बताई थी कि उसके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करें, और यहाँ पे जी के पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब जी आपका सिंपल नहीं होगा। यही रिजल्ट आपसे प्रूफ करने को बोला जा रहा था। रिजल्ट आपका प्रूफ हो गया। यही बोला जा रहा था कि आप प्रूफ करिए कि नो ग्रुप, कोई भी ग्रुप अगर अपने ऑर्डर को पी रेज़ टू द पावर आर, जहाँ पी प्राइम नंबर है और आर ग्रेटर देन 1 है, ऐसे लिखा जा सकता है। अगर उसके ऑर्डर को, किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को अगर ऐसे लिखा जा सकता है, तो वो कभी भी वो सिंपल हो ही नहीं सकता, यानी उसके पास हमेशा प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे। प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। सिंपल होने के लिए क्या होता है? एग्जिस्ट ना करें, और अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो सिंपल नहीं होगा। तो 2 रिजल्ट्स आज हम लोगों ने डिस्कस करी, बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और प्रॉब्लम्स आप देखिए कैसे, मतलब ब्यूटी क्या है कि वन बाय वन चीज़ें कनेक्ट होती चली जाती हैं। तो आज का आप रिवाइज करेंगे चीज़ें, अदर प्रॉब्लम्स को भी अदर बुक्स कंसल्ट करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में, और कुछ अदर प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को अपने स्ट्रॉन्ग करेंगे।